इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। हाज़रीन जुमा, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाला हर इंसान मुख्तलिफ़ आज़माइशों से दो चार होता है। बहुत सारे मसाइल उसके सामने होते हैं। उन्हीं मसाइल में, उन्हीं मसाइब में एक बीमारी का मसला और बीमारी की मुसीबत भी है। चूँकि हर इंसान को लगभग अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार इस चीज़ का सामना होता है, इसलिए इसकी जो शरई तालीमात इस ताल्लुक़ से हैं उसे हर मुसलमान को जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि बीमारी के वक्त वो शरीयत की तालीमात की रोशनी ही में जो कुछ करना है करे, कोई ऐसा कदम न उठाए जो शरीयत के मंशा के ख़िलाफ़ हो। इस सिलसिले में सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जब तक हम बीमारी से महफूज हैं, आफ़ियत में हैं, सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में हैं, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की इस नेमत पर खुशी का इजहार करना चाहिए। इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। बाज़ मरतबा इंसान जब हर तरह से आफ़ियत में होता है, हर तरह की दुख बीमारी से महफूज रहता है,
सेहत की हालत में रहता है तो एक तरह से वो दीन से बेजार सा रहता है। उसके अंदर बसा औकात अकड़ पैदा हो जाती है। वो अपनी सेहत को लेकर के, अपनी आफियत को लेकर के घमंड में मुब्तला रहता है। लेकिन जब बीमारी में मुब्तला होता है, जब मसाइल में घिर जाता है, तब वो वावेला मचाता है, शिकवे शिकायत करता है। हमारे यहाँ तो ये तालीम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हयातक क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब क्या होता है कि हम इस मौके की कद्र करें। जब तक मौत नहीं आ रही है, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है, और किसी को नहीं पता कि कब तक ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी आज ही ख़त्म हो जाएगी, 1 साल बाद ख़त्म होगी या 10 साल बाद ख़त्म होगी। तो ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। और वसेहतक क़ब्ल मर्ज़िक, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती की हालत को गनीमत जानो। जब तक बीमार नहीं हो, जब तक आफ़ियत में हो, तो इसको गनीमत जानो। नेकियां कर लो, अच्छे काम कर लो, दुनिया का काम, दीन का काम, अपने फ़ायदे का काम करो। और वशबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को भी गनीमत समझो। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, मोहताजगी आने से पहले आसूदगी की ज़िंदगी को गनीमत समझो। तो ये हमारी शरीयत की तालीम है। इसी तरीक़े से एक और रिवायत में जो बुखारी और मुस्लिम की है, बड़ी सराहत के साथ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग इन नेमतों के ताल्लुक़ से घाटे में पड़े रहते हैं। इन नेमतों की अहमियत नहीं समझते, कदर नहीं कर पाते। वो 2 नेमतें क्या हैं? अस्सिहत वल फ़राग़, सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत, और दूसरे फ़ुर्सत के औक़ात। फ़ुर्सत के औक़ात और सेहत की हालत, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान जो है इन दोनों नेमतों को पाता है लेकिन उनकी कदर नहीं कर पाता। और जब फौत हो जाती हैं ये नेमतें, जब वक्त गुज़र जाता है, जब मसरूफ़ियत का वक्त ख़त्म हो करके मसरूफ़ हो जाता है, वो ख़ुद खूब ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। पहले मसरूफ़ियत में था, कुछ नहीं किया, लेकिन जब मसरूफ़ हो गया तो आहें भरता है कि मेरे पास वक्त रहता तो ये करता, ये करता, ये करता। इसी तरीके से सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रहता है तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो उसको एहसास होता है कि मुझे ये काम करना था, ये काम करना था, ये काम करना था। एक और हदीस में प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिही मुआफ़न फ़ी जसदिही इंदहु क़ूत यौमिही फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बेहज़ाफ़िरिहा। जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की, इस हाल में सवेरा किया कि अपने घर में वो अमन व अमान के साथ है और जिस्मानी एतबार से आफ़ियत में है, और उसके यहाँ 1 दिन का राशन है। कितने दिन का? 1 दिन का राशन है। अगर 3 नेमतें हैं इंसान के पास, वो 3 नेमतें क्या हैं? अमन की नेमत, दूसरे जिस्मानी आफ़ियत की नेमत, और तीसरे 1 दिन का राशन घर में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बेहज़ाफ़िरिहा, गोया कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है, पूरी दुनिया की नेमत उसको मिली है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये नेमतें और इन जैसी कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। हमें इन नेमतों की अहमियत को समझना चाहिए, उनकी कदर करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र ज़बान से भी करें, अमल से, किरदार से भी करें। बीमारियों के ताल्लुक़ से हमें ये बात याद रखनी होगी कि बीमारियां गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनती हैं।
बीमारी से गुनाह वैसे ही झड़ते हैं एक मोमिन के जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। हदीसों के अंदर सराहत से ये बात कही गई है कि किसी भी मोमिन को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई गम लाहिक होता है, कोई बीमारी लाहिक होती है, यहाँ तक कि कांटा भी उसको चुभता है तो उस पर उसको सवाब मिलता है और उसके गुनाह झड़ते हैं उसके। सोचिए कि कांटा चुभा, आपको तकलीफ़ हुई, तो इससे भी गुनाह झड़ते हैं और इससे भी इंसान को सवाब मिलता है, एक मुसलमान को सवाब मिलता है। हम समझते हैं कि बीमारियां सरासर मुसीबत ही हैं, नहीं, इसमें खैर का भी पहलू है। बैठे बैठाए आपके गुनाह झड़ते हैं, तो ये मरीज़ के जहन में ये तस्वुर रहना चाहिए कि ये बीमारी मेरे लिए सरासर मुसीबत ही नहीं है, बल्कि इसमें खैर का भी पहलू है, इससे मेरे गुनाह माफ़ हुए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है इसकी वजह से मेरे कितने गुनाह माफ़ कर देगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर फ़इन असाबतहु सर्रा फ़शकर फ़कान खैरन लहु वइन असाबतहु दर्रा फ़सबर फ़कान खैरन लहु। कि मोमिन का मामला भी अजीब है कि हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसको कोई खुशी लाहिक होती है, कोई नेमत उसको मिलती है तो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का, तो ये चीज़ उसके लिए खैर बनती है। और अगर कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई बीमारी लाहिक होती है तो सब्र करता है और इसकी वजह से भी उसको खैर ही खैर हासिल होता है। तो एक मोमिन हमेशा खैर की हालत में रहता है, किसी भी हालत में वो मायूस नहीं होता, किसी भी हालत में रहे वो हालत उसके लिए मुकम्मल तौर से शर नहीं हुआ करती। तो हमें खैर का पहलू तलाश करना चाहिए, उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में हम मुब्तला हुए हैं तो उसमें हमारे लिए खैर के पहलू क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरीक़े से बीमारियों के ताल्लुक़ से हमें जो हिदायत हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात हैं उनमें ये भी हमें रहनुमाई मिलती है कि बीमारी में मुब्तला होने से पहले ही से दुआ की जाए, बीमारियों से महफूज रहने की, ख़ास तौर से जो ख़तरनाक बीमारियां हैं, ख़तरनाक बीमारियों से बिलखुसूस आफ़ियत की दुआ मांगते रहना चाहिए। आप दुआ की किताबें उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनक़ूल हैं उनमें इस तरह की बड़ी सारी दुआएं आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक दुआ, एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बर्स की बीमारी से और जुनून और दीवानगी की बीमारी से और कोढ़ की बीमारी से और हर तरह की ख़राब बीमारियों से, हर तरह की ख़राब बीमारियों से। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं हैं जो दुआएं आप अक्सर करते रहते थे। इसी तरीक़े से आपकी एक दुआ, मशहूर दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका व फुजाअत निक़मतिका व जमीअ सख़तिक। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ तेरी नेमत के ज़वाल से और तेरी आफ़ियत के पलट जाने से और तेरी अचानक गिरफ्त से और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। तो इसमें देखिए ज़वाल नेमत से भी पनाह मांगा और आफ़ियत के ख़त्म हो जाने, तहव्वुल आफ़ियत, आफ़ियत पलट जाए, आफ़ियत ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसकी जगह क्या होगी? मुसीबत, परेशानी, बीमारियाँ। तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं में शामिल है जो
दुआएं आप अक्सर व बेशतर करते रहते थे। तो इस तरह की दुआएं हमें बीमारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बीमारी आए तब हम दुआ करें, नहीं, अपने रोज़मर्रा की दुआओं में हमें इस तरह की दुआएं शामिल करना चाहिए। रह गया है कि जब बीमारी आ जाएगी, बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तब भी दुआ करनी है। तो जब इंसान अल्लाह न करे बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जज़ा फ़ज़ा ना करे, चीखे चिल्लाए नहीं, सब्र व तहम्मुल से काम ले और ये यकीन रखे कि इस बीमारी से हमारे गुनाह झड़ेंगे, ये बीमारी हमारे लिए कोई ना कोई खैर लेकर के आई होगी। सब्र ज़रूरी है। ये बीमारियाँ और ये मुसीबतें ये हमारे लिए ख़ास नहीं, अल्लाह के नेक बंदे भी आजमाए जाते थे। हदीसों के अंदर आता है कि अशद्दुन्नास इब्तिलाअन अल-अंबिया सुम्मल अमसल फलमसल, कि लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया की होती है, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया की होती। बीमारी एक आजमाइश ही तो है। क्या अंबिया बीमार नहीं पड़ते थे? अंबिया भी बीमार पड़ते थे, उनकी आजमाइश ज़्यादा होती थी। फिर उसके बाद जितने ज़्यादा नेक होता है, जितना इंसान ज़्यादा नेक होता है, उसकी उतनी ज़्यादा आजमाइश होती है। तो इसको एक आजमाइश माना जाए और आजमाइश के मौके पर इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। ये एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में हमें पास होना है या फेल होना है। पास होंगे उसी वक्त जबकि हम साबित कदम रहें, सब्र व तहम्मुल से काम लें और शरीयत की जो तालीमात हैं उन तालीमात की रोशनी ही में अपना वक्त गुजारें। सब्र ये एक ऐसी ताकत है इंसान के, एक मोमिन के हाथ में, कि उसका कोई बदल नहीं। इसीलिए सब्र का बदला अल्लाह ताला बिला हिसाब देता है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर व सवाब बिला हिसाब मिलता है, कोई गिनती नहीं, कोई हद नहीं उस अजर व सवाब की जो सब्र के ऊपर है। लेकिन सब्र करे इंसान तब वो अजर व सवाब मिलता है। चीखे चिल्लाए नहीं, मुसीबत आए तो सब्र और शुक्र से लगा रहे, सब्र करेगा सवाब मिलेगा, शुक्र करेगा तब भी सवाब मिलेगा, हर हाल में उसको सवाब ही मिलेगा। फिर यह है कि मुसीबत में जब दाखिल हो जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो भी दुआ का सिलसिला जारी रखे। कुरान करीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के औसाफ बयान किए, तो उसमें एक वस्फ़ ये भी बयान किया कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, कि अल्लाह ताला ही मुझको खिलाता पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफ़ा वही देता है। जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफ़ा वही देता है। शिफ़ा अल्लाह के हाथ में। दवा इलाज भी करना ज़रूरी है, लेकिन सारा दारो मदार और सारा एतमाद दवाओं पर नहीं होगा। ये सोच करके दवा इस्तेमाल की जाएगी कि अल्लाह ताला इसी दवा के ज़रिए मुझको शिफ़ा दे देगा। तो दवा भी दुआ भी। तो वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। आप कुरान के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़िए, जगह जगह बयान है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ी बीमारियों में मुब्तला किया गया था, बड़ी आजमाइशें हुई थी, बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया? वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, अपने रब से दुआ किया कि अल्लाह ताला, मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, मुझे बीमारियों ने पकड़ लिया है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू अरहमुर राहिमीन है। बंदा जब ये अल्लाह ताला से मुसीबत की हालत में ये कहता है कि तू अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जब हमने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया कि अल्लाह ताला तू तो बड़ा रहम करने वाला है,
और मैं तेरी रहमत का गोया तलबगार हूँ, तो फस्तजबना लहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। फस्तजबना लहू, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल किया, उनकी बीमारी दूर किया, उनके साथ जो मुसीबतें लगी हुई थी सारी मुसीबतें अल्लाह ताला ने दूर किया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी अपने जिस्म की किसी तकलीफ़ की शिकायत लेकर के आए कि अल्लाह ताला मुझे फ़लाँ किस्म की तकलीफ़ है, दर्द है। आपने उनको एक दुआ बतलाई और कहा कि जिस जगह तुम्हें तकलीफ़ है वहाँ अपना हाथ रखो और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, कि मैं अल्लाह की और उसकी कुदरत की पनाह पकड़ता हूँ हर उस बीमारी से जो बीमारी मैं पा रहा हूँ और जिसका मुझे डर है। कहा कि 7 मरतबा, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी बीमारी दूर हुई। इसी तरीक़े से एक मरीज़ को आपने ये दुआ भी सिखलाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो ये और इस तरह की दुआएं, बहुत सारी दुआएं हैं। मतलब ये कि हम अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे दुआ करें, उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। इलाज भी ज़रूरी है, सिर्फ़ दुआ पर इक्तिफ़ा नहीं किया जाएगा। एक हदीस में आता है कि लिकुल्लि दाइन दवाउन, कि हर मर्ज़ की कोई ना कोई दवा है, और जब वो दवा उस मर्ज़ को से मुनासबत रखती है तो अल्लाह की इजाज़त से वो दवा शफ़ा देती है। हर मर्ज़ की दवा है, अब वो दवा लग जाए मरीज़ को तो वो दवा खुद से नहीं असर करती है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से वो दवा जो है काम करती है अपना। तो दवा भी ज़रूरी है। अलबत्ता ये कि दवा में जायज़ चीज़ों ही से दवा करना चाहिए, जायज़ इलाज ही करना चाहिए। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम ठहराया उनके ज़रिए से इलाज नहीं किया जा सकता। इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, बीमार शख्स को ये भी मालूम होना चाहिए कि बीमारी की हालत में जब तक है वो, उससे पहले आफ़ियत की हालत में, सेहत की हालत में वो जो नेक आमाल किया करता था और बीमारी की वजह से वो नेक आमाल नहीं कर पा रहा है, तो उसको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसको वो तमाम अजर व सवाब देता है जो बीमारी की वजह से वो नहीं कर पा रहा है नेक आमाल, जबकि सेहत की हालत में करता था। तिलावत करता था, नवाफिल पढ़ता था, दूसरों का ताउन करता था, दूसरों के काम आता था। इस तरह की जितनी नेकियां करता है जो बीमारी की वजह से रुक गईं, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इज़ा मरिज़ल अब्दु औ साफ़र कुतिब लहू मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहन, जब बंदा बीमार पड़ता है या सफ़र में चला जाता है तो उसके लिए वो तमाम आमाल के अजर सवाब लिखे जाते रहते हैं जो आमाल वो सेहत की हालत में या मुक़ीम होने की हालत में करता था। सफ़र में नहीं था, ये आमाल करता था, सफ़र में चला गया, मशगूल हो गया, नहीं कर पा रहा है, सवाब जारी है। बीमार हो गया, नहीं कर पा रहा है, सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। इससे बड़ी रहमत और नेमत क्या हो सकती है मेरे भाई। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कबीदा खातिर होते हैं, बीमारी की हालत में जब ये इबादतें नेकियां नहीं कर पाते तो समझते हैं कि मैं तो बड़ा महरूम हो गया, मैं ये करता था, अब तो सब सारे अजर सवाब से महरूम हो गया। ऐसी बात नहीं है।
अल्लाह ताला ने तो छूट दी है बीमार को। आप जानते हैं कि रोज़े की हालत में अगर इंसान बीमार हो गया रमज़ान के अय्याम में तो उसको छूट है कि रोज़ा छोड़ दे, बाद में वो उसको पूरा कर लेगा। अगर इतना बीमार है या इतना मुअम्मर है, बुज़ुर्ग है, इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है कि रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसको छूट है कि एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे। इसमें भी बहुत सारे लोग तकल्लुफ़ करते हैं, सोचते हैं कि तो महरूम हो गए, अब तो रोज़ा रखने से महरूम हो गए, अब हम अजर व सवाब से महरूम हो गए। नहीं, इसमें महरूमी की कोई बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक मरीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए। और एक चीज़ और ये कि बीमारी जैसी भी हो, कभी मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अलमौत लिजुर्रिन नज़ल बिही, कि किसी मुसीबत के, किसी बीमारी के में मुब्तला हो जाने की वजह से मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए किसी को। अगर ज़रूरी समझता है, मौत की तमन्ना करना ही ज़रूरी समझता है, तो इन अल्फाज में दुआ करे कि अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। अल्लाह ताला, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है मुझको ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझको मौत दे दे। ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पर मौत की तमन्ना ही करे सराहत के साथ, इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे, और कभी आजमाइश में मुब्तला करे तो हमें सब्र के साथ जुमला तालीमात इस्लामिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। बीमार आदमी के ताल्लुक़ से आप ये भी जानते हैं कि इबादतों में तख़फ़ीफ़ है, ख़ास तौर से तहारत का मामला है, नमाज का मामला है, रोज़े का मामला है। तहारत के सिलसिले में अगर इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि पानी उसके लिए ज़रर रसां है, पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा, ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेगा, तो ऐसी सूरत में पानी के इस्तेमाल के बजाय वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेगा। नमाज का मामला है कि अगर खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता बीमारी की वजह से तो बैठ करके पढ़ेगा, बैठ करके नहीं पढ़ सकता लेट करके पढ़ेगा, लेकिन नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। यही हाल रोज़े का है कि जब बंदा बीमार पड़ जाए तो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में उसकी क़ज़ा कर लेगा। तो हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी रखी है। ये दीन आसान है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी बंदे को उतनी ही ज़िम्मेदारी देता है जितना बंदा उठा सकता है, और जैसे ही कोई परेशानी लाहिक होती है वहाँ अल्लाह की तरफ से आसानी भी पैदा कर दी जाती है। ये हमारी दीन की, हमारी शरीयत की बहुत बड़ी खुसूसियत है। इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मलाहिदत वल मुब्तदिअत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।